देखिए, शंकराचार्य जी हमारे धर्मगुरु हैं और हमने उनसे आग्रह किया है कि वो राजनीतिक मामलों में अपना भाष्य, अपना बयानबाजी न करें। इस पर पलटकर जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों को भी धार्मिक मामलों पर नहीं बोलना चाहिए या दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, सरासर आपत्तिजनक है। क्योंकि यह देश एक धार्मिक देश है। हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो धर्म के साथ जीते, उनके रगों में धर्म बहता है। और ऐसे में अगर कहा जाए कि आप धार्मिक मामलों पे कुछ न बोलें और धार्मिक परंपराओं से विमुख हो जाए, यह थोड़ा आपत्तिजनक होगा। और कहीं ना कहीं मुझे शंकराचार्य जी का यह बयान थोड़ा वामपंथ से प्रभावित लगता है कि कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि रिलीजन इज ओपियम, मतलब तमाम राजनेताओं को या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को धर्म से विमुख हो जाना चाहिए। सरासर गलत है। रह गई बात हम सारे लोगों का जो धार्मिक मामलों में जो प्रवेश करने का या फिर अनुष्ठानों में शामिल होने का, यह हमारा मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उनकी जो पीड़ा है, जो मैं समझता हूं, वो राम मंदिर को लेकर के है। अयोध्या में जब रामलला विराजमान हो रहे थे और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था, तब इन्होंने आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आयोजन में शामिल न हो। यह जो उनका आग्रह था वो सरासर गलत था। तो उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था वो भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद ने वर्षों पहले शुरू किया था। वो उनका एक राजनीतिक आंदोलन था जिसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर की पुनर्स्थापना की एक व्यवस्था की कल्पना की गई थी। और जब वो आयोजन पूरा हुआ, जब वो आंदोलन पूरा हुआ, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को पूरा हक है वहां जाने का। इस पर ऐतराज करना उनका गलत था। दूसरा, मैं शंकराचार्य जी को याद दिलाना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में किसी मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। 1950 और 51 का इतिहास आप देखेंगे तो उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तब सरदार पटेल स्वयं गए थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं गए थे उसके भूमि पूजन पे भी और जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में भी। तो उस समय भी हमारे देश के राष्ट्रपति जाया करते थे। इस बार भी प्रधानमंत्री गए हैं। तो इस पर इतना बड़ा ऐतराज करना और तमाम राजनीतिक लोगों को यह सीख देना कि आप धर्म से विमुख हो जाइए, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यह गांधी जी का देश है। उन्होंने कहा था कि देश की राजनीति धर्म से विमुख होकर नहीं चलेगी, और अगर देश की राजनीति धर्म से टूट गई तो यह अनैतिक हो जाएगी। तो ऐसे में शंकराचार्य जी राजनीतिज्ञों को पाठ पढ़ाने के बजाय कम से कम वो राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी बंद करें, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। देखिए, जो उबाठा के जो लोग हैं वो करप्शन के आरोप में जेल जा चुके हैं, आर्थर रोड जेल जा चुके हैं। उनके रोज घोटाले निकल के आते हैं। कहीं पत्राचाल का घोटाला निकल के आता है, कभी खिचड़ी घोटाला निकल के आता है। जो ठाकरेज हैं उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो ऐसे में ये कहना कि एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग हैं, शिवसेना के लोग, या फिर अजीत पवार के साथ जो लोग हैं वो सब करप्ट हैं, ये सरासर गलत है। हाँ, अब आरएसएस ने जो एक भूमिका ली है अजीत पवार के बारे में, उस बारे में जो अंतिम फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेना है, हमको नहीं लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आरएसएस और आपस का जो विषय है उसको सॉल्व करे, और अजीत पवार के लिए आगे क्या करना है वो उनका एक अंतिम निर्णय हो सकता है। उस बारे में वो एक फैसला कर सकते हैं। लेकिन किसी उबाठा के किसी नेता का यह कहना कि उधर सब गद्दार हैं और उधर सब भ्रष्टाचारी हैं, यह सरासर आपत्तिजनक है। क्योंकि गद्दारी पहले उद्धव ठाकरे ने की। सबसे पहले गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की जब वो हिंदुत्व के विचारधारा को त्याग करके, बाला साहब के विचारों को त्याग करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ करके कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं। वो गद्दारी थी। और वो किस लालच में, किस उम्मीद में बनाए थे ये भी सबको मालूम है। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार की गद्दारी की थी। तो गद्दार वो हैं। यहां जो लोग बैठे उन्होंने तो बाला साहब के विचारों को और पुनर्जीवित करने के लिए, उसको और ताकत देने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के एक सरकार बनाई। देखिए, देश में बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न से मुंह चुराने के बजाय उस प्रश्न को झेलने और उस प्रश्न को हल करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने यह योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के तहत जो स्टूडेंट बेचारे पास होते हैं उनको तत्काल तो नौकरी नहीं मिलती है। आज आपने देखा होगा कि इस कलीना सांताक्रूज में क्या हुआ। वहां पर 2000 पदों पर एक वॉक इन इंटरव्यू करने के लिए बुलाया गया था। लगभग 25,000 के आसपास नौजवान पहुंच गए। तो ऐसे बेरोजगार नौजवान जो परीक्षा पास कर चुके हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अलग अलग परीक्षाओं को पास करने के बाद, चाहे वो स्नातक हो या 12वीं वाले हो या 10वीं वाले हो, ऐसे तमाम बच्चों को एक स्टाइपेंड मुख्यमंत्री की तरफ से देने का एक प्लान है। एक बहुत अच्छी योजना है। कम से कम हमारे नौजवानों में बेरोजगारी की वजह से जो कुंठा पैदा हो रही है वो कुंठा कम होगी और उनके हाथ में 2 पैसे आएंगे।